अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी की बात यह है कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑनलाइन ही सीखा है। और हमने जो कुछ सिखाया है वो इतना था कि आपको पता चल जाए कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। फिर यूट्यूब पे इतना ज़्यादा मटेरियल पड़ा हुआ है, फेसबुक पे है या डिफरेंट चैनल्स के ऊपर है कि आप हर चीज़ की जितनी डिटेल लेना चाहते हैं ना, वो आप ले सकते हैं। तो आपको एक उस लेवल तक ले आए हैं जहाँ से हर दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं और आप कहीं भी जा सकते हैं। तो फ्री में ऑनलाइन जो आपके लिए कोर्स एक शुरू किया था, तो यहीं से उन्होंने भी सीखा और साथ-साथ करते रहे। तो मैं तो ओपनली ये कहूँगा कि ये उनकी अपनी ज़्यादा एफ़र्ट थी और अपनी ही उनकी विलिंगनेस थी, जिसकी वजह से उन्होंने खुद को कामयाब किया। तो पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स आए हैं, इवन कि वो टेस्टिंग थी उन्हीं उनकी और फर्स्ट टाइम वो इसका एक्सपीरियंस कर रहे थे। तो उसमें भी काफ़ी अच्छे उन्होंने रिज़ल्ट्स लिए हैं। तो आप सबके लिए भी एक बड़ी होप है और बड़ा अच्छा एक मंज़र है कि अगर आप भी इसकी कोशिश करते हैं, तो आपके लिए भी वो सारी चीज़ें वैसे ही अवेलेबल होंगी इंशाल्लाह। तो आज का जो हमारा सेशन है ना, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर आ गया और ऑर्डर आने के बाद अब हमने फ़ोन करके ऑर्डर कन्फर्म करना है, तो या मैसेज करके कन्फर्म करना है। तो वो किस तरह से करना है और उसमें किन-किन चीज़ों को हमें फेस करना पड़ता है। ऑर्डर कैंसलेशन ज़्यादा हो जाए तो उसको कैसे कम करना है। तो इसी तरह की जो सारी चीज़ें ऑर्डर लेने के बाद की हैं, फिर उसको शिप करना होता है और शिपमेंट के दौरान जो राइडर है वो कभी जाता है, कभी नहीं जाता। तो उन सारी चीज़ों को हमने किस तरह से डील करना है, इस टॉपिक पे होगा। तो जब आपको ऑर्डर आ जाता है ना, ऑर्डर रिसीव होने के बाद बाज़ औक़ात तो ये होता है कि हम कैम्पेन्स रन कर रहे होते हैं और हमारा सारा ध्यान कैम्पेन में होता है कि जो नहीं अच्छा रिज़ल्ट दे रही है, उसको किस तरह से हमने रोकना है, जो अच्छा रिज़ल्ट दे रही है, उसको किस तरह से हमने कंटिन्यू करना है। तो इन सारी चीज़ों को हम चेक कर रहे होते हैं और इस दौरान हम ऑर्डर वग़ैरह कन्फर्म नहीं कर रहे होते। मोस्टली लोग यही करते हैं। वो फिर बाद में जब कैम्पेन बंद हो जाए या नेक्स्ट डे ऑर्डर कन्फर्मेशन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ऑर्डर कन्फर्म करने का आइडियल टाइम होता है दिन को 11 बजे के बाद। सुबह 11 बजे से लेके रात को 8 बजे तक या 10 बजे तक आप ऑर्डर्स कंफर्म कर सकते हो। लेकिन जब आप नेक्स्ट डे कॉल करते हो ना, तो कुछ फीमेल्स होती हैं, उन्होंने ऑर्डर किया होता है और वो कहते हैं कि अगले दिन जब आप कॉल करते हैं, तो कोई मेल फ़ोन उठाता है और वो कहता है कि पता नहीं घर में से किसी ने कर दिया है, लेना है, नहीं लेना। या वो आपको वैसे ही कह देता है कि नहीं लेना भई रहने दो, ठीक है? क्योंकि उसने पैसे बचाने हैं, पैसे तो उसके लगने हैं। तो ये एक बड़ी रीज़न होती है ऑर्डर कैंसलेशन की। या फिर किसी छोटे बेटे ने कर दिया, बेटी ने कर दिया, तो उसके वालिद साहब जो हैं वो नहीं लेना चाह रहे, तो तब भी वो ऑर्डर कैंसल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर ये कि अगले दिन अगर आप उससे पूछते हैं ना, तो वो घर फ़ोन करेगा या उन्हें कहेगा कि क्या आपने ऑर्डर किया है, तो मेबी उस रिस्पॉन्स में लेट हो जाए या आप फिर उनको दोबारा फ़ोन करके पूछो तो उसमें लेट हो जाए। तो इसमें जो गैप आता है ना, उस वजह से भी ऑर्डर कैंसलेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसका बेहतरीन हल ये है, जैसे-जैसे आपको ऑर्डर्स आते जा रहे हैं, आप उनको कॉल करके कन्फर्म करते जाएँ। जिस तरह से आपको ऑर्डर आते जा रहे हैं, फ़ौरन आप उनको कॉल करें। क्योंकि जिस वक़्त ऑर्डर आया ना, अगर आप उसको 5 मिनट में या 10 मिनट में कॉल कर लेंगे, तो मोबाइल 90% चांस ये है कि उसके हाथ में ही होगा। मोबाइल उसके हाथ में ही होगा और वो आपकी कॉल भी रिसीव कर लेगा और उस ऑर्डर को कन्फर्म भी कर देगा। यानी ये जो फर्स्ट ऑर्डर कन्फर्मेशन है ना, जो हम बायर से लाज़मी तौर पर करते हैं, तो वो आप इस तरीके से उसको आसानी के साथ कर सकते हैं कि जैसे ही आपको ऑर्डर मिला है, आपने फ़ौरी तौर पर उसको जाके कन्फर्म कर लेना है और उसको ऐड कर देना है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है ना, कि हमने ऑर्डर कन्फर्म करना किस तरह से है, वो बहुत ही आसान तरीका है। आप इसमें सिर्फ़ 2 पॉइंट्स को ज़हन में रखें। पहला पॉइंट ये है कि बायर को जितना कम बोलने का और सोचने का मौका देंगे ना, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा और उतने ही ज़्यादा आप ऑर्डर कन्फर्म कर सकते हैं। अब बोलने का, सोचने का मौका कम से कम कैसे देंगे? वो इस तरह देंगे, फ़र्ज़ करें हमें कोई ऑर्डर आया है फुट मसाजर का, फुट मसाजर एक प्रोडक्ट है। तो मैं अब कॉल कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ
अस्सलाम वालेकुम मैम इनम, कैसी हैं आप? आपका ऑर्डर आया था फूड मसाजर का, काइंडली मुझे एड्रेस कंफर्म करवा दें। अच्छा, इतना मैंने बोला ना, तो इस दौरान उसको मैंने 3-4 चीज़ें बता दी, जो शायद बहुत सारे लोग अकेले-अकेले जुमले के अंदर बोलते होंगे। पहले सलाम कर दिया, अब सलाम किया, अगला बंदा जवाब देगा, वो सोचेगा ये कौन है, ठीक है? ऑब्वियस ही है, एक रॉन्ग नंबर से फ़ोन आया है तो वो सोचेगा। फिर वो पूछेगा कौन? फिर आप बताओगे आप कौन, ठीक है? फिर वो पूछेगा कि क्यों फ़ोन किया है? फिर आप बताओगे कि इस काम के लिए किया है। तो इतनी ज़्यादा जो गुफ्तगू है ना, इस दौरान जो बायर है वो सोच रहा है मुसलसल, और जब वो बोल रहा है और वो सोच रहा है ना, तो फिर वो हाँ या ना का चांस बढ़ जाता है। आपने कोशिश करनी है कि उसको कम से कम बोलने का मौका दें, कम से कम सोचने का मौका दें। एक ही बात के अंदर आपने कहा, अस्सलाम वालेकुम मैम, आपने फूड मसाजर का ऑर्डर किया था, काइंडली एड्रेस कंफर्म करवा दें। उसे कहना जी, या उसे नहीं भी कहना ना, तो आप कहें अच्छा शाहदरा गली नंबर 1 मेन रोड यही है ना? मतलब आप कहें यही है ना? वो कहे हाँ, आपको थैंक यू मैम, आपको पार्सल 3 से 4 दिन में मिल जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ोन बंद कर दो। आप उससे अल्लाह हाफ़िज़ भी ना ही सुनो तो बेहतर है। ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। अच्छा, होगा क्या अगर फ़र्ज़ करो उसने ये कहना है कि मुझे ऑर्डर नहीं लेना, तो आप तो फ़ोन बंद कर चुके हैं ना। उसके बाद उसने दोबारा आपको फ़ोन करना है या दोबारा मैसेज करना है, फिर उसने बताना है। अब मेबी इस दौरान जबकि वो सारी चीज़ें कन्फ़र्म हो चुकी हैं उसके एंड से, तो वो कहे चलो मैं ले लेता हूँ ना। यानी इसमें एक चांस होता है, जब आप अपनी बात ख़त्म करके जा चुके हैं, तो दोबारा से उस बंदे ने आपको अप्रोच करना है, वो थोड़ा-सा मुश्किल है। सुनने में नहीं लग रहा है लेकिन प्रैक्टिकल में थोड़ा-सा है। तो उसमें चांस है कि वो ऑर्डर रिसीव कर लेगा। तो ये आपकी प्रायोरिटी होती है, जब भी आप ऑर्डर कन्फर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, इस दौरान कभी ऐसे होता है कि बायर को कोई क्वेश्चन पूछना होता है और वो जेन्युइन क्वेश्चन होता है प्रोडक्ट से रिलेटेड। उसको उसका यूज़ नहीं समझ आ रहा है या उसको पता नहीं चल रहा है या वो कहीं भी कन्फ्यूज़ है, तो उसने अपनी कन्फ्यूजन को दूर करना है। तो आप जब कोई बायर इस तरह का क्वेश्चन करना चाहे या वो पूछ ले कि ये जो फुट मसाजर है, तो क्या इसको हाथों पे भी यूज़ कर सकते हैं या इसको कौन-सी एज वाले अफ़राद यूज़ कर सकते हैं? तब आपका फ़र्ज़ है कि उसको डिटेल के साथ गाइड करें। जैसे एक डॉक्टर मरीज़ को तसल्ली देता है और बहुत अच्छे तरीके से उसको गाइड कर रहा होता है, उस तरह से आपने गाइड करना है। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा तसल्लियाँ देनी है और कहना है कि मैं इसको 5,000 पीस दे चुका हूँ। अ, हर उम्र के अफ़राद को बेचा है, हाथों पाँव में दर्द वालों को बेचा है, कमर के जिनको मसाइल थे, कचाव पड़ता था। तो ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, मेरी वालदा खुद यूज़ कर रही हैं अभी भी। तो इस तरह से आपने उसको प्रॉपर गाइड करना है और उसकी तसल्ली करवानी। तो जब जो कोई ऐसा क्वेश्चन होता है ना, उसमें आपने बताना भी होता है और कन्विंस भी करना होता है। तो कन्विंस वो ऐसे ही होगा कि जब उसकी आप अच्छे तरीके से तसल्ली करवा देंगे, ठीक है? अब आपने ऑर्डर के लिए कॉल भी कर ली है और कंफर्म भी कर लिया है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन था, डाउट था तो उसकी तसल्ली भी करवा दी है। बाज़ औक़ात कुछ लोग होते हैं वो परेशान होते हैं कि ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, फ्रॉड हो जाएगा या जो चीज़ हम ऑर्डर करेंगे वो नहीं मिलेगी या इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो ऑलरेडी पाकिस्तान में हो चुकी हैं, तो लोग थोड़े से डरे हुए होते हैं। उनको आपने प्रॉपर तसल्ली देनी है। उन्हें कहना है कि हमारा होलसेल का काम है, हमारा फिज़िकल स्टोर है, ये वाला एड्रेस है यहाँ पे, तो कोई बात नहीं। या फिर कुछ लोगों को आप ये भी कह सकते हो कि आप पार्सल ओपन करके भी देख सकते हो और वो चीज़ आपने मेंशन कर देनी है अपने जो भी आपके कोरियर वाले हैं, उस ऑर्डर के साथ आपने मेंशन कर देनी है कि काइंडली अलाउ टू ओपन द पार्सल, और ये चीज़ आप बायर को बता दें। बायर इस बात से काफ़ी ज़्यादा सैटिस्फाइड होता है कि जब मैंने पैसे देने हैं तो उससे पहले प्रोडक्ट को ओपन करके चेक कर लेना है, और ये काम आपके ऑर्डर कैंसलेशन को कम कर सकता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है ना, ऑर्डर कंफर्म हो गया और आपने ऑर्डर को शिप कर दिया और ऑर्डर शिप होने के बाद वो कोरियर कंपनी के पास चला जाता है। तो कोरियर वाले उस सिटी में पहुँचाते हैं, फिर एक राइडर नाम की चीज़ होती है। राइडर वो होता है जो कंपनी के ऑफ़िस से पार्सल लेके बायर के घर तक जाता है और उसको पहुँचा के आता है। तो कभी वो नहीं जाते, कभी उनके खाने का टाइम होता है, तो वो जाते हैं, खाना-खुना खाते हैं और कहते हैं 3-4 पार्सल जो है ना इन लोगों ने रिसीव नहीं किए, मैंने कॉल की। अपने पास से ही कह देते हैं और पैसे भी बच जाते हैं, आने-जाने का वो भी नहीं होता, पेट्रोल भी नहीं लगता, सारी चीज़ें नहीं होती। और कभी ये होता है कि वो कहते हैं मैंने कॉल की है, उसने उठाई नहीं, और उसने कॉल कैसे की होती है, नंबर डायल कर लिया, कॉल जा रही है, हल्की-सी बेल गई, हल्की-सी, यानी एक बेल होती है ना, उसका 10वां 12वां हिस्सा, या कभी वो भी नहीं गई है तो उससे पहले ही काट देते हैं, वो काटते हैं तो हल्की-सी बेल चली जाती है।
तो वो कहते हैं कि भाई मैंने ये कॉल की थी और 2 बार कॉल की है, 3 बार की है, उसने उठाई नहीं है, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। और उसने कॉल की नहीं होती। आप जब बायर को फ़ोन करते हो, क्या सर आपको कॉल आई थी तो आपने रिसीव नहीं की, काइंडली दोबारा राइडर आएगा तो आप मुझे बताएँ किस टाइम अवेलेबल होते हैं। यानी दोबारा आप इस तरह पूछ रहे होते हैं ना, वो कहता है भाई मुझे तो कोई कॉल आई ही नहीं है, मुझे तो प्रोडक्ट मैं वेट कर रहा हूँ और अभी तक कोई भी नहीं आया। तो इस तरह की बातें आपको सुनने को मिलती हैं। तो उसके पीछे यही रीज़न होती है। तो फिर आपने अच्छे तरीके से जो भी शिपिंग कंपनी है उनको फ़ोर्स करना है कि वो आपका प्रोडक्ट पिक करें और उसको जाके दें जिसको भी देना है। तो ये आपको थोड़ा-सा फाइट भी करनी पड़ेगी, थोड़ा-सा पीछे भी पड़ना पड़ेगा हर कंपनी के साथ। सारी कोरियर कंपनीज़ एक जैसी होती हैं, एक जैसे काम करती हैं, कोई भी अच्छा नहीं है और कोई भी बुरा नहीं है, सब लोग एक जैसे हैं। बस आप जितना ज़ोर डाल के और जितना उनको उनके पीछे पड़ के आप काम करवा लोगे ना, उतना ही वो बेहतर होता है। तो ये इसका पूरा तरीक़ाकार होता है। फिर एक बार अगर बायर जाता है और वाक़ई वो जाता है और आगे से राइडर नहीं सॉरी बायर नहीं मिलता, राइडर जाता है और बायर नहीं मिलता, तो वो वापस आ जाता है और उसमें आता है कि अटेम्प्ट कर लिया है। यानी एक बार जा चुके हैं और वापस आ चुके हैं, लेकिन जो बायर था उसने फ़ोन नहीं अटेंड किया या वो घर पे अवेलेबल नहीं था या कोई और मसला था, तो वो आगे इश्यू लिख देते हैं। फिर आप फ़ोन करते हो। अब ऐसा हो सकता है ना कि एक बंदे ने ऑर्डर किया और 3-4 दिन में ऑर्डर मिलना होता है नॉर्मली, या 5 दिन भी लग जाते हैं। तो जब उसको ऑर्डर मिला था तो वो घर में नहीं था या कहीं गया हुआ था या किसी दूसरे सिटी गया हुआ था या कोई भी मसला हो सकता है। तो आप उससे फ़ोन करें और उससे कन्फर्म कर लें कि आप किस टाइम पे अवेलेबल होंगे या किस दिन अवेलेबल होंगे, किस टाइम पे होंगे। उससे वो कन्फर्म करके आप उसको अपग्रेड कर दें और कोरियर कंपनी को ये बता दें कि ये जो ऑर्डर नंबर है, ये बंदा इस टाइम और इस दिन अवेलेबल होगा, तो काइंडली इसी टाइम और इसी दिन आप इसको अप्रोच कर लें। तो उस तरह से वो आपका ऑर्डर वहाँ पे उसी टाइम के मुताबिक उसको पहुँचा देंगे। और कभी ऐसे भी होता है, किसी खातून ने ऑर्डर कर दिया और जब ऑर्डर हुआ, तो वो उस वक़्त मेके में थीं और जब वो देने आया तो उस वक़्त वो अपने ससुराल में थीं। तो फिर आपने उसका पूरा एड्रेस भी चेंज करना है, एड्रेस भी चेंज हो जाता है। फिर आप जो कोरियर कंपनी है उनको बताओगे कि ये वाला ऑर्डर नंबर है और पहले ये यहाँ पे जाना था, लेकिन अब जो है ना ये यहाँ पे जाएगा। वो सिटी भी चेंज हो सकता है या मोहल्ला भी चेंज हो सकता है, उसका कोई मसला नहीं है, वो वहाँ पे डिलीवर कर देते हैं। तो ये इसका पूरा सिनेरियो होता है। इस तरह से आपका प्रोडक्ट जिसका आप ऑर्डर रिसीव कर चुके हैं, वो आपसे लेके कोरियर कंपनी तक, यानी पहले ऑर्डर कन्फर्म होता है बायर से, उसके बाद कोरियर कंपनी के बाद जो है ना वो राइडर के पास और फिर बायर के पास पहुँच जाता है। जब एक बार आपका प्रोडक्ट पहुँच गया, अब आपको एक कस्टमर फ़ोन करके कहता है या मैसेज करके कहता है कि सर मेरा जो प्रोडक्ट है वो काम ही नहीं कर रहा और ये उसकी इमेज है या ये वीडियो है या ये इसमें ये फ़ॉल्ट है या ये मसला है, तो मैं इसको वापस करना चाहता हूँ। अब आप कहते हैं कि जी ठीक है, आप इसको रिटर्न कर दें। आपके पास राइडर आएगा और वो इसको ले जाएगा। फिर भी आपने उससे पूछ लेना है कि आप किस टाइम अवेलेबल होते हैं या आप कल-परसों घर पे ही होंगे, आपने कहीं जाना तो नहीं है या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, वो सारी आप उससे कन्फर्म कर लें। तो आप कोरियर कंपनी को कहेंगे कि ये वाला ऑर्डर नंबर था, ये इस जगह पे डिलीवर किया था, तो काइंडली आप ना इसको रिटर्न कर लें। वो जाके उसको वापस ले आएँगे। तो ये होता है इसका टोटल सिनेरियो। और जो शिपिंग के रेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर वो 160 से लेके 200 तक हैं। नॉर्मली आपको 180 का रेट मिलता है। आप किसी भी कोरियर कंपनी के साथ अकाउंट खोलते हैं या उसके साथ जाते हैं। कोरियर कंपनी के साथ अकाउंट खोलना कोई मसला नहीं है। आपने पोस्टैक्स के साथ करना है, कॉल कोरियर के साथ करना है या किसी भी दूसरी कंपनी के साथ करना है तो वो आसानी से हो जाता है। कॉल कोरियर तो अब खत्म हो गई है, वो मर्ज हो गई है। तो उनके साथ आप आसानी के साथ अकाउंट ओपन ओपन कर सकते हैं। कोई कंपनी भी नहीं चाहिए और कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ़ एक बैंक अकाउंट चाहिए होता है। आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसके नाम पे आप ये खोल सकते हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट अपना नहीं बना हुआ, तो अपने वालिद का बना हुआ है या किसी का भी बना हुआ है तो उसको आप दे दें। बैंक अकाउंट चाहिए होता है। आपका हो या ना हो ये भी ज़रूरी नहीं होता। तो ये इसकी सिंपल सी चीज़ें हैं। और अगर आप किसी एक जगह से अपना प्रोडक्ट शिप कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि आप उस लोकेशन को चेंज कर लें, लाहौर से शिप कर रहे हैं, तो वहाँ पे राइडर आता है और लेके जाता है। तो अब आप चाहते हैं कराची से हो, तो वो आप उनके पोर्टल पे जाके चेंज कर सकते हैं। तो मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं, कुछ हैं उन्होंने अलाउ नहीं किया होता, तो आप उनसे करवा भी सकते हैं। तो वो आप वहाँ पे जो एड्रेस है ना, उसको चेंज कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। अब जो शिपिंग का पूरा प्रोसेस है, ऑर्डर कन्फर्मेशन का है, इसके मुतालिक आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो वो आप
पूछ सकते हैं। स्मॉल सिटी से भी हो सकता है फिर। जी बिल्कुल, स्मॉल सिटीज से भी हो सकता है। जो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल सिटीज़ है ना, वहाँ पे नहीं होगा, वहाँ मुश्किल हो जाएगी। अदरवाइज़ जो थोड़े से स्मॉल हैं, वहाँ पे हो जाएगा। तो स्मॉल सिटीज़ में भी वो आते हैं और राइडर आपके पास आके डेली जितने भी पार्सल होंगे वो ले जाएगा। राइडर खुद आएगा आपके पास और जितने पार्सल्स होंगे वो ले जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। आपने ये करना होता है कि एक फ्लायर होता है, जब आप दराज़ से कभी आपने ऑर्डर किया हो तो एक पैकिंग के अंदर मिलता है, फ्लायर सा होता है प्लास्टिक का। तो वो आपने फ्लायर लेना है और लेबल आपने प्रिंट करना है। लेबल आप उनके पोर्टल से ही प्रिंट कर लेते हो डायरेक्टली। और जिस भी कोरियर कंपनी का आप अकाउंट बनाते हो ना, उन्होंने प्रॉपर आपको एक गाइडलाइन देनी है। उसमें वीडियोज़ भी होती हैं, उसमें लिखा हुआ भी होता है और सारी चीज़ें होती हैं कि आपने पोर्टल किस तरह यूज़ करना है, ऑर्डर कैसे कन्फर्म करना है, लेबल कैसे डाउनलोड करना है, प्रिंट कैसे करना है और किस तरह से पैक करना है, वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं। तो मैं इसलिए नहीं बता रहा कि ये सब की थोड़ी-थोड़ी डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो उन्होंने अपने पोर्टल के हिसाब से आपको सारी गाइडलाइन दे देनी है, वीडियो बना के दे देनी है। फिर भी कुछ ना समझ आए तो उनका जो ग्रुप व्हाट्सएप का बना होता है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, वो सारा का सारा आपको गाइड कर देते हैं। और छोटे सिटीज़ जो थोड़े छोटे सिटीज़ है ना, वहाँ पे आके वो ले जाएँगे। ड्रॉप शिपिंग के होलसेलर्स कंफर्म कैसे करें कि वो स्कैम नहीं करेंगे? कुछ जो बड़े होलसेलर्स हैं ना, जैसे एचएससी है, एससी है, लोकल बाबा वगैरह हैं, तो ये लोग तो आपके साथ स्कैम नहीं करेंगे। क्योंकि मार्केट में काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं और काफ़ी उनकी गुडविल बनी हुई है, तो स्कैम नहीं करेंगे। डिले कर देंगे, कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाएँगी, खराब यूनिट दे देंगे, लो क्वालिटी दे देंगे, लेकिन स्कैम जो सही वाला स्कैम होता है ना, वो नहीं करेंगे। और बाकी इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो तो नॉर्मली चलती हैं, उनका इतना कोई मसला नहीं। तो वो ड्रॉप शिपिंग में चल रहा होता है। कोरियर अकाउंट ओपनिंग के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं जस्ट और फिज़िकल जाना पड़ता है। फिज़िकल कहीं भी नहीं जाना पड़ता, आप ऑनलाइन ही अप्लाई करते हैं हर जगह पे। अगर सिंपली आप गूगल पे जाके लिखें कि पाकिस्तान में कोरियर कंपनीज़ कौन-सी हैं, तो वहाँ आ जाएगा और कैश ऑन डिलीवरी कौन-सी करती हैं, वो भी आ जाएँगे। तो आप उन सबके साथ भी ओपन कर सकते हैं, किसी एक के साथ भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। इसके अलावा मैं ग्रुप में कुछ शेयर भी कर दूँगा, अगर आप उनके साथ ओपन करना चाहते हैं कोरियर अकाउंट अपना, तो वो ओपन हो जाएगा। कैसे के ऑर्डर्स कन्फर्म करने के लिए कौन-सी सिम यूज़ करेंगे? सऊदी अरेबिया में आप व्हाट्सएप पे ऑर्डर कन्फर्म करते हैं, पाकिस्तान की सिम भी यूज़ कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा यूके, यूएस की भी कर लो या किसी भी दूसरे कंट्री की कर लो, दुबई की कर लो, तो भी कोई मसला नहीं। पाकिस्तान की हम इसलिए नहीं करते कि पाकिस्तान वैसे ही काफ़ी मामलात में अच्छी राय नहीं रखता लोगों के लिए। तो इसलिए हम कहते हैं किसी और कंट्री की यूज़ कर लो तो बेहतर है। किसी भी अच्छे कंट्री की, यूरोप के किसी कंट्री की यूज़ कर लो, दुबई की कर लो। व्हाइट लेबल सोर्सिंग के लिए सीओडी होती है। व्हाइट लेबल सोर्सिंग के लिए सीओडी बिल्कुल, लेकिन ये सोर्सिंग से अगर आपकी ये मुराद है कि हम प्रोडक्ट बाय करें और जब हमारे पास आ जाए तब हम उसके पैसे दें और वो बल्क क्वांटिटी में हो किसी होलसेलर से, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो आपसे पहले पैसे लेगा तब ही उसको शिप करेगा। अगर आप लोगों ने कराची से कोई इन्वेंटरी मंगवानी है या कोई भी इस तरह का काम करना है, तो मैंने एक ग्रुप में नंबर शेयर किया हुआ है। आप उनसे बात कर लें, अब्दुल वहाब नाम है उनका। तो वो इन चीज़ों को मैनेज कर लेंगे कराची में, वो ट्रस्टेबल हैं। सर कैसे कस्टमर के व्हाट्सएप भी होंगे? अगर उसकी व्हाट्सएप ना हो तो फिर? कैसे के अंदर 95% लोगों का व्हाट्सएप होता है और वो यूज़ भी करते हैं, वहाँ पे ऑर्डर भी कन्फर्म करते हैं। 95 टू 100% ये होता है। तो सबका होता है, वो ऑर्डर वहाँ पे कंफर्म हो जाते हैं। अगर किसी का ना हो, तो अगर अगर आप हमारे साथ कैसे में कर रहे हैं, तो फिर आप ग्रुप में बता दें कि ये नंबर है या इनका व्हाट्सएप नहीं है, तो उनको कॉल भी कर लेंगे, कॉल करके आपका ऑर्डर कंफर्म कर देंगे, कोई मसला नहीं। बेस्ट कोरियर कौन-सा है? बेस्ट कोरियर कोई भी नहीं है, सब एक जैसे हैं, 100% एक जैसे हैं। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि बेस्ट कौन-सा है। क्योंकि सब लोग कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं और जो काम अच्छे नहीं हैं, वो सबके नहीं हैं और जो काम अच्छे हैं, वो शायद सबके हैं। तो आप लोग ट्राई कर लें, 2-3 को ट्राई कर लें और देख लें कि वो कैसे हैं। ब्लू एक्स का बना लें, पोस्ट एक्स एक नाम है, उसका बना लें कोरियर अकाउंट।
और आप चेक कर लें। तो होपफुली आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि ऑर्डर कंफर्म करना और उसके बाद राइडर को डील करना, अकाउंट वगैरह बनाना और इन सारी चीज़ों के बारे में। तो बहुत ही आसान प्रोसेस है जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं ना। बेसिकली जो भी बायर है ना, जब हमने ऑर्डर कंफर्म करना है तो हमने उसका ऐसे वेलकम करना है जैसे कोई बहुत ही बिछड़ा हुआ दोस्त और बहुत करीबी दोस्त बहुत देर के बाद आपके पास आता है, तो आप खड़े होके उसको गले लगाते हैं, इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद। तो ऐसे ही आपने ऑर्डर कंफर्म करना है। आपने समझना है कि ये महान हस्ती है जिसने हमसे ऑर्डर किया है। आई सेल ऑन फेसबुक बट आई कैन नॉट गेट मोर ऑर्डर्स। फेसबुक पे अगर आप सेल करते हैं, ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं आते, तो चेक कर लें प्रोडक्ट का कंपटीशन क्या है, एवरेजली प्राइस क्या है, डिमांड क्या है मार्केट के अंदर। या आप ऐड को भी चेक कर सकते हैं, तो उसकी कॉपीज़ बना के देख लें या उसके मल्टीपल ऑप्शन को चेक कर लें, टारगेटिंग चेंज करके देख लें। फेसबुक पे अगर आपकी बिल्कुल नया ऐड होगा तब भी इतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करेगा। उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है मैच्योर होने के लिए, तो उसको भी आप चेक कर लें। पिक्सेल ऐड में प्रॉब्लम आ रही है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये तो बहुत ही आसान सा है कि जस्ट आपने सिंपली जाके ऐड करना है। अच्छा, इसमें पिक्सेल की तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं, यूट्यूब भरा हुआ है, तो टिकटॉक पिक्सेल कैसे ऐड करना है आप जाके सर्च कर लें। बेशुमार लोगों ने कंटेंट ऐड किया हुआ है, तो वहाँ से अगर फिर भी ना हुआ तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, देख लेंगे इसको। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, वेलकम।